टैक्स ग्रुप, और हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक सवाल खासतौर से उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स बचाने के लिए डोनेशन देते हैं, चाहे राजनीतिक संस्था हो या फिर गैर राजनीतिक संस्था हो, और डोनेशन के नाम पे उनको इनकम टैक्स में रियायत मिलती है। काफ़ी पुरानी परंपरा है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में ये व्यवस्था हट गई है, पुरानी टैक्स रिजीम में है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस पर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जो उनको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ मिसयूज़ हो रहा है इस प्रोविज़न का। तो जो लोग डोनेशन दे के टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे? देखिए, डोनेशन दो तरीके की होती है, जैसे आपने कहा राजनीतिक और गैर राजनीतिक। जो गैर राजनीतिक है वो तो 80G में है, वहां पर तो आपको GTI की लिमिट लगी हुई है, पर समस्या वहां है और डिपार्टमेंट ने इसको रेडार पे लाया है। 80GGC लक्ष्मण एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देते हैं तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। और क्योंकि अब न्यू रेजीम में ज्यादातर लोग आ गए हैं, तो जो लोग ओल्ड रेजीम में बना रहना चाहते हैं वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि ओल्ड रेजीम उनके ज्यादा फायदेमंद अट्रैक्टिव रहे। तो ऐसा डिपार्टमेंट के नोटिस में आया, और राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास आप देखें तो करीब 3000 के आसपास पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ बहुत छोटी छोटी पार्टीज भी हैं किसी रीजन में जिनका नाम भी नहीं सुना हुआ है। और मैं यहाँ पर भी आपकी इजाजत से, क्योंकि जो चीज़ आम प्रैक्टिस में होती है मुझे नहीं लगता उसको शो में जिक्र करने में नहीं ये नोटिस में आया कि लोग क्या करते हैं, डोनेशन दी और वो छोटी मोटी जो संस्था है, राजनीतिक संस्था मैं बोलता हूँ, पार्टी नहीं बोलता क्योंकि वो इतनी छोटी होती है, और 5% कमीशन काटा और बाकी कैश वापस दे दिया। अच्छा, उसको 30% की देनदारी 5%। हाँ, तो उसका 30% का टैक्स बच गया और 5% उसकी कॉस्ट आई। और उस संस्था की, मैं बार बार संस्था इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता। ये तो गलत है वैसे काम। अगर कोई ये काम कर रही है तो मैं उसको पार्टी नहीं मानता। ये तो कानूनी तौर पे गलत है वैसे। बिल्कुल गलत है। तो 25, वो कहते हैं जी आपका फिर भी 25% का फायदा है, आप तो 5% हमें कॉस्ट दे रहे हैं, उनकी वो 5% की कमाई हो जाती है। बैठे बैठे डोनेशन नहीं आई, पर इस तरीके। तो डिपार्टमेंट ने इसको रेडार पे लिया है। तो जो भी व्यक्ति 80GGC के अंतर्गत डोनेशन दे रहा है उन दर्शकों के लिए मैं ये कहूँगा सावधानी बरतें। पहली बात तो वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार के किसी अरेंजमेंट में आप ना पड़े जहाँ पर आप कैश आप चेक से दें और आपके पास कैश वापस आ जाए। ये भी ध्यान रखिए, आपके पास कैश वापस होगा वो अनएक्सप्लेन्ड कैश बन जाएगा, जो कि आपके लिए एक और समस्या का कारण बन जाएगा। और उसके कागजात यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन पूरा अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी संस्था आ जाती हैं, वो कहती है डोनेशन दे दो भैया, हमारा तो है रजिस्ट्रेशन। तो उसके कागजात पूरी तरह से चेक करें। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऐसे डोनेशंस के ऊपर बहुत सख्त नजर बनाए हुए है। अगर आपकी कंप्यूटेशन में 80GGC की डिडक्शन दिख जाती है तो आप तैयार रहिए उस सवाल जवाब के लिए। तो कहीं भी कोई ग्रे एरिया इसमें नहीं रहना चाहिए, ये मैं हिदायत देना चाहता हूं। बिल्कुल, दरअसल जैसा कि समझाया कोहली साहब ने, ये पूरे पैसे दे करके 30% बचाने के लिए 5% दिया और बाकी वापस ले लिया, ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ही गलत है। और इसको पकड़ने के बहुत सारे साधन हैं, जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि पैसा आपने दिया वहाँ तक तो लीगल है, जब वो वापस आपको कर रहा है तो वो तो कैश में दे रहा है, उसको आराम से पकड़ा जा सकता है, उसके अकाउंट से निकल रहा है। और लक्ष्मण, इसमें एक समस्या जो देने वालों के लिए और भी है कि अगर वो संस्था कल को पकड़ी गई तो जितने भी उसके डोनर्स हैं उन सबके पास नोटिस आएगा और उनको जवाबदेही कठिन। हाँ, तो ये संस्था के नैतिक जिम्मेदारी के भी हिस्सेदार आप हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इन सब में क्या पड़ना, जो टैक्स की देनदारी बनती है दे दीजिए, और इनकम टैक्स देंगे तो आपको फायदा है, देश को फायदा है। हम लोग इतने तो समझदार तो हो ही गए हैं, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। और अगर वाकई देने की इच्छा है तो जैसा कि कोहली साहब ने कहा, इन बारीकियों का ख्याल रखिएगा। चलते हैं इंदौर, जहां से संजय गौर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, क्या उलझन? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। मैं CNB से आवाज का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरा क्वेश्चन लिया है, और मैं कोहली साहब का और गौरी मैडम का बहुत फैन हूं। मैं रेगुलरली आप लोगों का प्रोग्राम देखता रहता हूं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा क्वेश्चन लिया है। जी, कोहली साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ITR 2 फाइल किया था। मेरी सैलरी इनकम है, वाइफ का रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। वाइफ के रिटर्न में सैलरी इनकम भी है और कैपिटल गेन का प्रॉफिट भी था। जी। मैंने 3 जुलाई 2024 को अपना ITR 2 फाइल कर दिया था। जी। उसके बाद उसमें मैंने 87A की 25,000 रुपए की पूरी छूट ले ली थी सर। जी। मेरे को डिपार्टमेंट से नोटिस आया 143(1) का 24/9/2024 को। जी। वो डिमांड को मैंने टैक्स पेड कर दिया था 15/11/2024 को, हेड 400 के हेड में जी डिमांड को पेमेंट कर दिया था सर। फिर
बाद में मेरे को पता पड़ा कि गवर्नमेंट का आपका शो देख के पता पड़ा कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया था कि रिटर्न रिवाइज करने की डेट भी बढ़ाई थी, पर मैं किसी कारणवश वो अपना रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सका सर जी। फिर मैंने 4 फरवरी 2025 को रेक्टिफिकेशन एरर फाइल करी थी, जिसके 20 फरवरी 2025 को डिपार्टमेंट से रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में 154 का नोटिस आया। वो डिमांड वापस से एज इट इज बता रहे, जबकि वो डिमांड का तो पेमेंट कर चुका हूँ। अब मेरी क्वेरी ये है सर कि मैं रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाया, तो क्या मैं वो 25,000 रुपए का रिफंड ले सकता हूँ? और अगर ले सकता हूँ तो क्या प्रोसीजर रहेगी सर, कृपया बताएं। देखिए लक्ष्मण, इनका भी सवाल वही है जो अभी पिछले सवाल का था, हाई कोर्ट का। जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से, क्योंकि हो सकता है ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो पहले इन्होंने ना सुना हो, तो मैं बताता हूँ। हाई कोर्ट ने वापस डिपार्टमेंट के पास रेफर किया था, क्योंकि यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी और आयकर के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं था। पर जैसा मैंने कहा था अभी कि CIT मुंबई ने उसको एक्सेप्ट किया था, पर क्योंकि आप डिमांड जमा कर चुके हैं, उसी डिमांड का आपके पास दोबारा, पहले तो आपका जो 87A का अमाउंट है उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। आपने 25,000 किस हिसाब से क्लेम किया, क्योंकि पिछले साल में ये 25,000 ये नहीं था। खैर, आप क्योंकि जमा कर चुके हैं और दोबारा आया, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो CIT एडमिनिस्ट्रेशन है आपके जोन के, आप उनको एक पत्र लिखिए, उनको कहिए कि ये डिमांड मैं जमा कर चुका हूं और डिमांड जमा करने के बावजूद मुझे दोबारा से ये आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका समाधान वहां पर निकल आएगा। सेक्शन 54 में 154 में आपका रेक्टिफिकेशन में इसका समाधान नहीं निकला, आप इसको CIT को लिखिए अपने जिस भी आप जगह रहते हैं, और इसका समाधान, मुझे पूरी उम्मीद है, आपसे एक ही टैक्स 2 बार नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई दिक्कत हो तो टैक्स गुरु को फिर लिखिएगा, हम लोग इसको फिर से इसका एक समाधान निकालेंगे। इस बीच शो का समय खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि पीयूष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल फटाफट ले लेते हैं। पीयूष जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार। नमस्कार कॉलेज जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लक्ष्मण जी, एक तो मेरा एक सजेशन था कि ये जो प्रोग्राम टैक्स गुरु हम दे रहे हैं, जो हफ्ते में एक ही बार आ रही है, उसकी अवधि बढ़ा के एटलीस्ट 2 या 3 बार कीजिए, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आते हैं और बहुत ही रसप्रद होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपके सुझाव को मैंने रख लिया है, इसको विचार किया जाए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास IPO के दरमियान मैंने 94 और 96, 97 तक काफी शेयर IPO में परचेस किए थे, जो फिजिकल में पड़े थे जी। उसमें से कुछ शेयर जो लिस्टेड थे उसको डिमेट करवा दिए थे, और जो नहीं है वो फिजिकल में पड़े हुए हैं जी। तो अभी आज के तारीख में अगर उसको लॉन्ग टर्म लॉस मुझे बुक करना है, जो डीलिस्टेड हो चुके हैं शेयर जी, तो कैसे कर सकते हैं? फिजिकल शेयर है, डीमेट में नहीं है। देखिए पीयूष जी, मैं क्योंकि समय कम है आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि लॉस जब बुक होता है, जब लॉस इनकर किया जाता है, तो मेरी सलाह यह है कि आप किसी परिवार के जन को, किसी अपने दोस्त को, उसको सेल कर दीजिए। सेल करके, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, जब आप सेल करेंगे तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, तो तब आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करेंगे। हमें खेद है इस बात का कि आपके पैसे का नुकसान हुआ है, पर यही एक तरीका है कि आप लॉस को बुक करके आप अपनी करंट ईयर की इनकम में उसको लॉस दिखा दीजिए। उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस बात का तो आपको पीयूष जी मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से ही पता हो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा।